हेलो फ्रेंड, वेलकम इन सिंगल लॉ क्लासेज। हम आपके सामने सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस के लेटेस्ट केसेस के ऊपर डिसीजंस करेंगे। लैंडमार्क केसेज है जो आपके आरजीएस के एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे, जिनमें आपका जो फर्स्ट केस है ओलियोलानो फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एंड अदर 2023 का। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिया कि वो गवर्नमेंट एक कमीशंस अपॉइंट करे और उस कमीशंस की ड्यूटी है कि वो ये चेक करे, वेरीफाई करे कि ये हर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या हर वर्क प्लेस पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी है या नहीं बनी, तो वो उसको देखे, उसकी मॉनिटरिंग करें। तो एक कमीशंस की इन्होंने यहाँ पर ड्यूटी डाली। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि हर डिपार्टमेंट में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए, ये मॉनिटरिंग चेक वो कमीशंस करेगा। यस। उसके बाद नेक्स्ट केस पंजाब एंड सिंध बैंक वर्सेस एक्स 2023 का। ये भी एक्स महिला है जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, नाम डिस्क्लोज नहीं करते इसलिए एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इस महिला ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी और कहा था कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का जो मेंबर है वो आपके डिपार्टमेंट का है, वो सही ढंग से डिसीजन नहीं दे सकता, बायसनेस होने की संभावना है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पिटीशंस को एक्सेप्ट करते हुए डायरेक्शन दिया कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसमें एक बाहर का मेंबर भी आए, जिससे कि वो फ्रीली काम कर सके और सही ढंग से बिना बायस के अपना सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर अपना डिसीजन दे सके। यस। नेक्स्ट केस एक्स वर्सेज एयर फ्रांस 2023। ये भी आपका लेटेस्ट केसेज है, वही नाम सीक्रेट रखना है, एक्स महिला। इसमें भी यही बोला था कि जो एक्सटर्नल जो कमेटी का जो मेंबर है वो बिल्कुल फ्री होकर काम करे, तो वो बाहरी व्यक्ति होना चाहिए जिससे कि उसके ऊपर कोई प्रेशर या इन्फ्लुएंस ना हो। ये इस केस में यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला। नेक्स्ट केस जानकी चौधरी वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये 2024 लेटेस्ट केस है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का जो मेंबर्स होते हैं उनको पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, जिससे कि उनको जॉब की सिक्योरिटी रहे, और यदि वो किसी सेक्सुअल हरासमेंट के केस के ऊपर यदि कोई डिसीजन देते हैं और यदि मान ली वो एम्प्लॉयर के खिलाफ है या किसी और उस कंपनी के किसी मेंबर के एम्प्लॉय के खिलाफ है, तो वो फ्रीली होकर काम कर सके, जॉब सिक्योरिटी उनको मिल जाए। क्योंकि क्या होता है कि यदि मान लीजिएगा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का मेंबर यदि अपने एम्प्लॉयर के अनुसार काम ना करे तो उसको नौकरी से निकालने का डर रहता है। तो इस केस में ये बोला कि उसको जॉब सिक्योरिटी दे दी जाए और उसको एक पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर कर दिया जिससे कि वो इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके। तो ये हमने आपके सामने कुछ नए केसेज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेसेस के ऊपर हमने बातचीत की, और जैसे जैसे हम इसके ऊपर आपको कुछ नए केसेज हर सब्जेक्ट के ऊपर यूट्यूब पर आपको बताते रहेंगे। आपको केस लॉज के ऊपर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यस। उसके बाद हम एक अनाउंस करने जा रहे हैं कि 29 जनवरी से हम आरजीएस फाउंडेशंस का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे इस फाउंडेशन बैच में डेमो क्लासेस ले सकते हैं। डेमो क्लासेज का कोई चार्ज नहीं है। बैच 29 जनवरी से स्टार्ट होगा और जो बच्चे इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए लिंक पर जो मोबाइल है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू। यस, बंद करूँ।